आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी फ्रेंड्स इसे बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, सरकार कितना ऋण प्रदान करती है और ब्याज दर कितनी होती है और कौन सी फसल पर ज़्यादा ऋण प्रदान किया जाता है, इस पर सब वीडियो आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके खेत जो कि भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्गाकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुज के आकार का अगर उसको एक या दो बराबर भागों में बांटना हो तो ये कैसे बांटे, इस पर हमने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, इसको आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ लाटे के माध्यम से अपने खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि एक उदाहरण के माध्यम से हमने समझा रखा है। साथ ही साथ किसानों को जो कि अपनी खतौनी के बारे में जाने किस प्रकार से उसको पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल दिया रहता है। यानी आपने कभी भी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने अगर लोन ले रखा है तो क्या इसका डाटा उसमें अंकित होता है और किन किन लोगों को नाम होता है, एक किस प्रकार से इसकी सारी जानकारी हमने इसमें बता रखी है, इसको जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आज को आपको बताने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, यानी किस प्रकार से आप ले सकते हैं, इसके डिटेल के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इसकी पात्रता क्या होती है, कौन से लोग इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ ये बात करेंगे इसमें आपका क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, ब्याज दर क्या होने वाली है, और साथ ही साथ अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड धारक अगर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो क्या केसीसी माफ़ हो जाएगी, इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट कार्ड का परिचय और इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। आप थोड़ी सी डिटेल जानिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। देखिए क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है कि जिसमें आपके अकाउंट में अगर एक भी रुपए नहीं है तो आप पैसे निकाल सकते हैं, यानी आपको पैसे मिल जाएंगे। डेबिट कार्ड क्या होता है कि यदि आपके अकाउंट में पैसे हैं तभी आप पैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि आपके पास एटीएम मशीनें होती हैं जहां से आप पैसे निकालते हैं, तो वो डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऐसा है कि आप पैसे ना होने के बावजूद भी आपको पैसे मिल जाएंगे, जो कि आपको बाद में जमा करने होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इसकी शुरुआत की, तो जो कि इसकी शुरुआत किसान क्रेडिट कार्ड की 1998 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी। ऐसा क्यों करना पड़ा इसके लिए, तो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी किसान अपनी फसल को बुआई करता है या उसमें जो भी लागत आती है वो अगर उसे पैसे की ज़रूरत हुई तत्काल में तो कहाँ से ले, इसकी पहले प्रोसेस जो थी बहुत लंबी प्रोसेस थी। यानी सरकार से अगर बैंक से ऋण लेना हो तो इसमें एक लंबी प्रोसेस थी जिसके थ्रू महीनों लग जाते थे ऋण में। या तो वो साहूकार से पैसे ले, साहूकार जो था वो बहुत मोटी रकम यानी ब्याज के तौर पर लेता था, जिसके तहत यहाँ पे किसानों की माली हालत और बिगड़ जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1998 ईस्वी में एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करती है, जिसमें भारत के सभी वर्ग के लोगों को जिनके पास जमीन है, जिनके पास खुद की जमीन है या तो उन्होंने बंधक के रूप में या पट्टे के तौर पे ली है, उनको भी ये किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। तो ये शुरुआत हुई 1998 ईस्वी में। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड लोन की अगर बात करें तो 2022 में कितना होता है लोन अगर देती है सरकार, और कौन कौन बैंक से जो कि आपके नज़दीकी बैंक हैं, जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ग्रामीण बैंक है, तो उन बैंकों से जाके आप ले सकते हैं अपने आसपास के बैंकों से। इसके क्या क्या पात्रता है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। देखिए 1.60 लाख यानी 1,60,000 के अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें आपकी ज़मीन जो कि बंधक के रूप में नहीं रखी जाती, अगर इसके ऊपर आप लेते हैं तो उसमें आपकी ज़मीन को बंधक के तौर पर सरकार रखती है, जिसमें आप पैसा ना जमा करने पर उसमें से जो कि आपकी कार्रवाई की जा सकती है। आपकी ज़मीन यानी आप अगर उस ज़मीन को बेचना चाहेंगे जिसमें बंधक है तो वो आप बेच नहीं सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो ये है 2022 की स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही है कि इंस्टेंट तुरंत तत्काल में किसान को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसे मिल जाएं। क्योंकि साहूकार से अगर पैसे लेते हैं तो जो कि मोटी रकम लेता है वो आपके ब्याज के तौर पर, और
इसका मेन उद्देश्य है कि तत्काल ही अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो मिल जाए। तो मेन पर्पज़ यही रहा है केसीसी का। तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता की अगर हम बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड के पात्र वही हैं जिनके पास खुद की ज़मीन है, या तो वो पट्टे पर या गिरवी तौर पर अगर रखा है तो उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा, इशू करा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी और होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बता देंगे, वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, एक सेपरेट वीडियो। लेकिन बहरहाल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप केसीसी ले सकते हैं। पात्रता की बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको जो कि आपकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए, या तो आप पट्टे पर ज़मीन लें, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखें तो इसमें एक आपको खतौनी की ज़रूरत पड़ेगी। खतौनी जिसमें हमने कहा था कि आपको जिन जिन लोगों का नाम होता है, यानी कितना कितना हेक्टेयर की ज़मीन है, वो ये सारी डिटेल उसमें दी रही होती है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड कभी भी आपने ले रखा है, अगर आपकी ज़मीन पर है, मान लीजिए आपने ज़मीन जो खरीदी उसमें किसान क्रेडिट कार्ड लिया यानी को लोन लिया गया था, तो वो आप उस पे दोबारा लोन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर वो ज़मीन खरीद भी रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि उस ज़मीन को नहीं लेना है, क्योंकि वो सरकार के बंधक ही हुई ज़मीन है। तो इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होनी चाहिए। खतौनी होनी चाहिए, खसरा होना चाहिए, और आपका हिस्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब हिस्सा प्रमाण पत्र के बारे में जानते हैं कि मान लीजिए आपका ये डाटा है खेत का, यानी ये खतौनी है जिसमें आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है कि यानी कितने लोगों के नाम पर ये ज़मीन है, कितना कितना हेक्टेयर। मान लीजिए कि 4 लोगों के नाम ये ज़मीन है, जिसमें 4 लोग हिस्सेदार हैं। ठीक है, 4 लोग हिस्सेदार हैं, तो उनका 1 लोगों का हिस्सा कितना आएगा। तो आपका मान लीजिए 4 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो 1 हेक्टेयर एक व्यक्ति का बन रहा है, तो यानी ये हिस्सा प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, जो कि लेखपाल आपके तहसील में होते हैं, वहाँ से ये आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उनसे संपर्क करें अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड लेना है तो। साथ ही साथ पहचान पत्र होना चाहिए। 1,60,000 से अधिक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 12 वर्ष का ज़मीन का रिकॉर्ड जो कि आपको देना होगा, क्योंकि आपने कभी भी ज़मीन पर कोई बिक्री या लेन देन नहीं की है, या आपने खरीदा है या बेचा है, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे 1,60,000 से अगर आप ऊपर लोन लेते हैं, यानी 3 लाख तक का लोन लेते हैं, तो आपको ये जो कि आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ शपथ पत्र भी जमा करना पड़ेगा आपको, और नज़दीकी बैंक से कोई भी लेन देन या का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आपने कोई भी बकाया राशि नहीं रखी है, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा लॉन्च ली गई हो। तो ये सारे डिटेल जो कि आपको चाहिए जब आप किसान क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं। तो साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो डीएलटीसी के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि आपकी ज़मीन पर कितना लोन इशू कराया जाएगा, यानी कितना प्रोवाइड कराया जाएगा आपके ज़मीन जो है उस पर। इसका जिला अधिकारी जो कि अध्यक्ष होता है वही निर्धारित करता है कि आपकी जो भी ज़मीन है किस प्रकार की ज़मीन है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी ज़मीन उपजाऊ है कि बंजर है, कि आपकी सिंचित ज़मीन है गैर सिंचित ज़मीन है, ये और आप उस ज़मीन में क्या क्या की कौन कौन सी फसल उगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आलू की फसल के लिए सबसे ज़्यादा केसीसी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो और जो फसलें होती हैं उस पे कम लोन इशू कराया जाता है। तो यहाँ पे ये बात ज़रूरी हो जाती है। तो ये कौन निश्चित करता है, ये करता है कि आपकी कितनी हेक्टेयर ज़मीन है और उसमें क्या-क्या बुआई होती है, क्या-क्या फसल उगाई जाती है, ये निर्धारित करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी जो है ये करती है, जिसका अध्यक्ष क्या होता है, जिला अधिकारी होता है। साथ ही साथ बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि जो होती है 5 वर्ष के लिए होती है। अगर फर्स्ट ईयर आपने लोन लिया और उसी साल आपने ब्याज सहित जमा कर दिया तो यहाँ आपको ब्याज दर कम लगने वाली है, अदरवाइज ब्याज दर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर अगर आपने लिया लोन, मान लीजिए कि 1,60,000 आपने लोन लिया और उसको साल भर के अंदर ही आपने जमा कर दिया, तो उसमें आपका 4% का ब्याज लगेगा। अदरवाइज जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे तो 9% का ब्याज यहाँ पे लगने का पूरा चांस होता है। इसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज कितना होता है, तो ये कितना होता है 9% होता है, जो कि 2% की सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। साथ ही साथ अगर आपने जो भी लोन लिया है उसे अगर आपने साल भर के अंदर ब्याज सहित जमा कर दिया तो उसमें
3% का आपका प्रोत्साहन के तौर पर आपको छूट दी जाती है। तो टोटल अगर छूट की बात करें तो 5% हो गया। अगर 9% में 5% माइनस करेंगे तो 4% का ब्याज आपका लगने वाला है 1 साल के लिए। ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान जरूर देना है। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण की सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो ये एक हाई लेवल कमेटी होती है जिसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि कितना ऋण प्रदान किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1,60,000 तक आप ऋण लेते हैं तो उसमें आपकी ज़मीन बंधक के तौर पर सरकार नहीं रखती है। अगर इससे ज़्यादा आपने 3 लाख तक का लोन ले लिया है तो वहाँ पे आपको, जो कि सरकार 12 महीने के लिए, आपके पूरे 12 साल के लिए पूरे कागजात को निकलवाती है, जो कि उसको आपको ले जाना होता है, तहसील से इशू कराती है बैंक। वहाँ से 2 कॉपी जो कि तहसील में रहती है, 2 कॉपी बैंक में आती है, जिसके थ्रू कोई भी अगर बकाया राशि या कुछ नहीं है तभी आपको अधिक राशि प्रदान की जाती है, जो कि आपके बंधक के तौर पर ज़मीन को रख लिया जाता है सरकार के थ्रू। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लिया और पैसे नहीं जमा किए, जिसके थ्रू उन्होंने ऐसी योजना लॉन्च की जिसमें आपकी ज़मीन को बंधक के रूप में रखा गया। साथ ही साथ हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, किसान की अगर मृत्यु हो जाती है जो धारक है तो क्या होने वाला है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने, जिसने कि लोन लिया और वो उसको उसकी 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है, तो क्या इसमें माफ़ कर दिया जाता है? तो जी, यहाँ पे माफ़ नहीं किया जाता, बल्कि सरकार के द्वारा 5 रुपए का एक आपका बीमा प्रीमियम भरा जाता है। कितना? 5 रुपए का। और 10 रुपए आपकी बैंक देती है, यानी 15 रुपए का ये जो कि बीमा आपका प्रीमियम भरा जाता है सरकार के द्वारा। 5 रुपए आपका, 10 रुपए सरकार का। दोनों को मिला के जो कि एक 50,000 की इनकम जो हो जाती है, 50,000 की जो एक मैच्योरिटी हो जाती है, वही आपका माइनस कर दिया जाता है जब कोई भी किसान की डेथ होती है। तो 50,000 माइनस करने के बाद जो आपकी बचती है रकम, वो आपके जो भी ज़मीन के धारक हैं, जो भी उसके ज़मीन जिनके नाम होनी है, उनको ये जमा करना होता है, उनके घर वालों को। ठीक है, तो माफ़ नहीं होती है बल्कि उनको जमा करना होता है उनकी प्रीमियम यानी बीमा राशि काटने के बाद। तो ये बात समझ गए होंगे। साथ ही साथ कृषि ऋण बंधक करने की प्रक्रिया क्या है? इसमें बंधक करने की प्रक्रिया यही है कि आप जब भी 3 लाख से ऊपर, यानी 3 या 3 लाख से ऊपर आप ऋण लेते हैं, तभी आपकी ज़मीन बंधक के रूप में रखी जाती है, जो कि आपका पूरा डिटेल छानने के बाद, अगर आपने कभी ज़मीन पर केसीसी जो कि 3 लाख से अधिक ली है, तो बंधक के रूप में आपने जितनी ज़मीन पर लिया है वो बंधक के रूप में रहेगी। आप उसे कभी भी या भी बेच नहीं सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप सरकार का लोन नहीं चुका देते। तो ये है बंधक करने की प्रक्रिया। जब आप ज़्यादा ज़मीन लेते हैं तो बंधक के तौर पर रखी जाती है। साथ ही साथ किसान कार्ड दुर्घटना बीमा क्या है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, जिसको पैस बोला जाता है इस शॉर्ट में। तो इसमें भी यही है कि आपकी दुर्घटना हो जाती है, या तो आप पूर्ण रूप से अपाहिज हो जाते हैं या डेथ हो जाती है, जिसके तहत आपको 50,000 रुपये का यहाँ पे सहायता राशि मिलने वाली है। ठीक है, जो कि हमने अभी बताया पहले कि आपको 5 रुपये आपका और 10 रुपये सरकार, और दोनों को मिलाकर एक प्रीमियम राशि जो बनती है उसको जमा कर देती है बीमा धारक कंपनी को, जिसके तहत आपको अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, या आप अपाहिज हो जाते हैं, या आपकी आंखें दोनों चली जाती हैं, तो आपको 50,000 मिलने वाला है। डेथ हो जाती है तो भी आपको यहाँ पे 50,000 मिलने वाला है। लेकिन अपंगता के तौर पर, पूर्ण अपंगता के तौर पर भी 50,000 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है स्कीम जो कि ये किसान क्रेडिट कार्ड की है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।